रतन नवल टाटा, जिन्हें न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। भारत ने 9 अक्टूबर 2024 को ऐसा अनमोल रत्न खो दिया। आइए हम रतन टाटा जी के जीवन और उपलब्धियों के बारे में जो कुछ भी जानते हैं, उसे आपके साथ साझा करें। रतन टाटा का जन्म ब्रिटिश राज के दौरान मुंबई में 18 दिसंबर 1937 को एक पारसी जोरास्ट्रियन परिवार में हुआ था। वे नवल टाटा, जो सूरत में पैदा हुए थे और बाद में टाटा परिवार में गोद लिए गए, और सूनी टाटा, जो टाटा समूह के संस्थापक जमशेदजी टाटा की भतीजी के पुत्र थे। 1948 में, जब रतन टाटा 10 वर्ष के थे, उनके माता पिता अलग हो गए और बाद में उनका पालन पोषण नवाजबाई टाटा, उनकी दादी और रतनजी टाटा की विधवा ने किया और उन्हें गोद ले लिया। उनका एक छोटा भाई जिमी टाटा और एक सौतेला भाई नोएल टाटा हैं, जो नवल टाटा की अपनी सौतेली माँ सिमोन टाटा से दूसरी शादी से थे। रतन टाटा ने 8वीं कक्षा तक कैंपियन स्कूल, मुंबई में पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने मुंबई के कैथेड्रल और जॉन कॉनन स्कूल, शिमला के बिशप कॉटन स्कूल और न्यूयॉर्क शहर के रिवरडेल कंट्री स्कूल में अपनी पढ़ाई जारी रखी, जहां से उन्होंने 1955 में ग्रेजुएटेड किया। हाई स्कूल के बाद टाटा ने कॉर्नेल विश्वविद्यालय में दाखिला लिया, जहां से उन्होंने 1959 में बैचलर्स इन आर्किटेक्चर डिग्री हासिल की। कॉर्नेल में रहते हुए टाटा अल्फा सिग्मा फी बिरादरी के सदस्य बन गए। 2008 में टाटा ने कॉर्नेल को $50 मिलियन का उपहार दिया, जो विश्वविद्यालय के इतिहास में सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय दानकर्ता बन गया। 1970 के दशक में रतन टाटा को टाटा समूह में प्रबंधकीय पद पर नियुक्त किया गया था। वह शुरू में सहायक कंपनी नेशनल रेडियो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स नेल्को को पुनर्जीवित करने में सफल रहे, लेकिन आर्थिक मंदी के दौरान यह विफल हो गई। 1991 में जे.आर.डी. टाटा ने टाटा सन्स के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और रतन टाटा को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। शुरुआत में टाटा को विभिन्न सहायक कंपनियों के प्रमुखों से कड़े विरोध का सामना करना पड़ा, जिन्हें वरिष्ठ टाटा के कार्यकाल में काफी हद तक परिचालन स्वतंत्रता मिली हुई थी। जवाब में रतन टाटा ने सत्ता को मजबूत करने के उद्देश्य से कई नीतियां लागू कीं, जिनमें सेवानिवृत्ति की आयु निर्धारित करना, सहायक कंपनियों को सीधे समूह कार्यालय में रिपोर्ट करना और सहायक कंपनियों को टाटा समूह ब्रांड के निर्माण में अपने मुनाफे का योगदान करने की आवश्यकता शामिल थी। रतन टाटा ने नई पद्धति को प्राथमिकता दी और युवा प्रतिभाओं को कई जिम्मेदारियां सौंपी। उनके नेतृत्व में सहायक कंपनियों के बीच ओवरलैपिंग संचालन को कंपनी व्यापी संचालन में सुव्यवस्थित किया गया। साथ ही समूह ने ग्लोबलाइजेशन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए असंबंधित व्यवसायों को छोड़ दिया। 75 वर्ष की आयु तक पहुंचने पर रतन टाटा ने 28 दिसंबर 2012 को टाटा समूह में अपनी कार्यकारी भूमिका से इस्तीफा दे दिया। इससे नेतृत्व संकट पैदा हो गया, क्योंकि कंपनी के निदेशक मंडल और कानूनी प्रभाग ने उनके उत्तराधिकारी साइरस मिस्त्री को नियुक्त करने से इनकार कर दिया। साइरस मिस्त्री टाटा के रिश्तेदार और शाहपुरजी पल्लोंजी समूह के पल्लौंजी मिस्त्री के बेटे, जो टाटा समूह के सबसे बड़े व्यक्तिगत शेयरधारक हैं। 24 अक्टूबर 2016 को साइरस मिस्त्री को टाटा सन्स के चेयरमैन पद से हटा दिया गया और रतन टाटा ने अंतरिम चेयरमैन का पद संभाला। नए अध्यक्ष की तलाश के लिए एक चयन समिति का गठन किया गया, जिसमें टाटा भी एक सदस्य के रूप में शामिल थे। नटराजन चंद्रशेखरन को 12 जनवरी 2017 को टाटा सन्स के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था और फरवरी 2017 में उन्होंने यह पद ग्रहण किया। फरवरी 2017 में मिस्त्री को टाटा सन्स के निदेशक पद से हटा दिया गया था। दिसंबर 2019 में नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल ने फैसला सुनाया कि साइरस मिस्त्री को टाटा सन्स के चेयरमैन पद से हटाना अवैध था और उनकी बहाली का आदेश दिया, लेकिन बाद में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बर्खास्तगी को बरकरार रखा। रतन टाटा ने कभी शादी नहीं की। 2011 में उन्होंने कहा, मैं 4 बार शादी करने के करीब पहुंच गया था और हर बार मैं डर के मारे या किसी न किसी कारण से पीछे हट गया। रतन टाटा को 2000 में पद्म भूषण और 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, जो भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला तीसरा
और दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। टाटा को महाराष्ट्र में सार्वजनिक प्रशासन में उनके काम के लिए 2006 में महाराष्ट्र भूषण और असम में कैंसर देखभाल को आगे बढ़ाने में उनके योगदान के लिए 2021 में असम वैभव जैसे विभिन्न राज्य नागरिक सम्मान भी मिले। हमने एक ऐसे महान उद्योगपति, महान विचारों वाले व्यक्ति और भारत के एक अनमोल रत्न को खो दिया है। उनका निधन 9 अक्टूबर 2024 को 86 वर्ष की आयु में ब्रीच कैंडी अस्पताल, मुंबई में हुआ।